बिहार पुलिस एडवर्टाइजमेंट आई हुई है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की। इसमें कुल पद जो है 19,838 हैं और यहाँ पर सिपाही भर्ती का जो लास्ट डेट है 18 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और 18 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा जो ये नोटिफिकेशन है आपके सामने मैंने खोल के रख दिया है। चलिए इसको बारी बारी से हम लोग यहाँ पर थोड़ा पढ़ते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है किसके द्वारा आया? बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुई है आज। 19,838 टोटल पद है और इसमें आवेदन करने की जो तिथि है वो 18 मार्च से शुरू होने वाला है और 18 अप्रैल लास्ट डेट रहने वाला है ना। और इसमें क्या कौन कौन लोग हैं जो फॉर्म भर पाएंगे ये भी बताएंगे और पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको हम दोस्तों यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सिपाही पद के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 18/4/2025 तक इंटर पास होना चाहिए। यानी अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है इंटर का अभी रिजल्ट आना बाकी है, तो 18 अप्रैल से पहले उन लोगों का भी रिजल्ट अगर आ गया तो ये लोग भी भर पाएंगे, तो नए बच्चे भी इसको भर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। चूँकि मैं फ़ोन के काफ़ी करीब जा रहा है तो इस तरह की नोटिफिकेशन फ़ोन मुझे भेज रहा है कि थोड़ा दूर रहिए आप। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए भर्ती प्रक्रिया है, यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया है। आप देखिए इस भर्ती प्रक्रिया को गौर से कैसे होगा। इसमें 2 फेज में होगा। देखिए 2 फेज में होगा। फेज 1 में आपका क्या होगा? पीटी होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट। दूसरा में फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल होगा। ये आपका रिटन होगा और रिटन में आपको 100 मार्क्स होगा। कितना मार्क्स होगा? 100 मार्क्स का रिटन होगा। इसकी पूरी सिलेबस अभी बताऊंगा। और ये फिजिकल होगा। फिजिकल के अंदर में देखेंगे 3 तरह की चीज़ें हैं, है ना। आपका दौड़ होगा, फिर उसके बाद आपका गोला फेंक होगा, गोला आप फेंकोगे, और साथ ही साथ दोस्तों आपको ऊंची कूद होगा इसके आधार पर। तो यहाँ पर पीटी के अंदर में देखेंगे तो लगभग पीटी जितना रिक्ति है उसका 5 गुना जो है यहाँ पर पीटी में उठाएगा। यानी सीधा समझिए कि ये लगभग 19,000 20,000 के समथिंग है, तो 1 लाख बच्चे जो है यहाँ पर पीटी पास करेंगे। और फॉर्म कितने भरने वाले हैं? लगभग कम से कम यहाँ पर 15 से 20 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, आपको पूरा सिलेबस बता देते हैं। आप तैयारी कैसे करोगे? तो देखो दोस्तों, तैयारी के लिए 2 चीज़ें हैं। हमारा एक चैनल है ड्रीम सेवक IAS। ठीक है, अगर आप हमारे दूसरे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हो तो ड्रीम सेवक IAS नाम से सर्च कर लेना। इस वाले चैनल पर हम लोग पूरी फ्री क्लास चलाने वाले हैं। और फ्री क्लास कितनी चलेगी? तो सर जी फ्री क्लास डेली की डेली जो है 4 घंटे फ्री क्लास यहाँ पर चलेंगी और ऑल सब्जेक्ट के टीचर आपको यहाँ पर फ्री क्लास में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और दूर चले जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा सिलेबस दोस्तों दिया हुआ है। मैं एक बार पूरा सिलेबस आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हिंदी का सिलेबस है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी यहाँ पर मातृभाषा है, हिंदी का सिलेबस ये पूरा है दोस्तों। फिर आगे आते हैं, आगे देखिए ये पूरा सिलेबस हिंदी का है। मैं डिटेल से एक वीडियो बना दूंगा। ये द्वितीय भाषा है, यहाँ पर देख रहे हैं जिनका द्वितीय भाषा के तौर पर रहेगा वो है। इसके बाद आइए मातृभाषा हिंदी जिसका वर्ग 10th जो है 10th क्लास की रहेगी उनके लिए है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए द्वितीय भाषा है, तो ये पूरी की पूरी सिलेबस जो है ना 9th 10th की चिपका दी गई है। ये 9th की इंग्लिश है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 9th की, सॉरी ये सारी चीज़ें डिस्टर्बेंस हो रही है, ये 9th की इंग्लिश है। उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए 9th की मैथ है। ठीक है, पूरा 9th का मैथ को उठाया गया। ये पूरा 10th का मैथ जो NCERT का मैथ के चैप्टर्स होते हैं वो सब लिखे हुए हैं, वही वाला फाइल यहाँ उठा के डाला गया है। ये देखिए 9th का इतिहास है, NCERT का 9th का हिस्ट्री खोल लो, यही सारे चैप्टर हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है। बस ये है कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है वो यहाँ पर इन्होंने बाहर ही लिख दिया है। ठीक है, तो पूरा कंटेंट वही है जो 9th 10th का सिलेबस है, बस उसी को कंपेटिटिव वे में पढ़ लेना है। और हम आपको ये देखिए भूगोल है, ज्योग्राफी, ये 9th का ज्योग्राफी है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप। फिर उसी तरह से नीचे आएंगे तो देखेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी होगी, जो 10th NCERT ज्योग्राफी है उसको पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए 9th का पॉलिटिकल साइंस है, 9th के पॉलिटिकल साइंस से सारे चैप्टर 9th के पॉलिटिकल साइंस के, 10th के पॉलिटिकल साइंस हैं। तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ना होगा। आपको देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी पढ़ना होगा। यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे अर्थव्यवस्था क्लास 10th की अर्थव्यवस्था है, तो ना सिर्फ क्लास 10th का बल्कि क्लास 9th की अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर आपको पूरा पढ़ करके जाना होगा, है ना। इस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। फिर साइंस की बात कर लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही साथ वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, ये सब कुछ आपको 9th 10th दोनों पढ़ करके यहाँ पर जाना होगा। मैं एक बार ओवरव्यू आपको पूरे सिलेबस का दिखा देता हूँ बस कुछ ही सेकंड के अंदर में। ठीक है, तो ये थी पूरी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैकेंसी थी। और अगेन मैंने बता दिया कि ये जो पूरी वैकेंसी आई है ये कितने पदों की है, तो याद रखिएगा ये कुल मिलाकर के दोस्तों 19,838 पदों की है। और ये जो वैकेंसी इसको हल्के में नहीं लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन होने जा रहा है और यहाँ पर
बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जितनी वैकेंसी है 19,000 के समथिंग, उसका 5 गुना यानी 1 लाख के आसपास बच्चे तो सिर्फ पीटी में सेलेक्ट होंगे। तो मान के चलिए कम से कम 20 लाख बच्चा जो है बिहार पुलिस की फॉर्म को भरने वाला है। तो आप क्यों छोड़ेंगे। और आपकी पूरी क्लास जो है दोस्तों मैं लगाने वाला हूँ आपके एक फेवरेट चैनल पर जिसका नाम है ड्रीम सेवक IAS, ड्रीम सेवक IAS। मैं उसकी लिंक भी दोस्तों इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय। इसी तरह प्यार विश्वास बना के रखें। चलिए।